हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। आज का टॉपिक होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री और इसका एक्सरसाइज होगा 3.3 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं इसके बेसिक पे डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे कि आपको एक्सरसाइज एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो वो हमारा बेसिक होगा साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप सभी को पता है ग्राफ की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये हमारा हुआ y एक्सिस और ये हमारा हुआ x एक्सिस। आप सभी को पता है ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, यानी ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है ना। ये तो सभी को पता होगा। ओके, अच्छा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और फिर ये आपका होता है 90 डिग्री और ये आपका होता है 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री और फिर यहाँ पे आ जाता है 360 डिग्री। ओके, यानी 360। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि जब भी यानी 90 और 270 की बात होती है तो ये आप दिमाग में डालो कि 90 और 270 में चेंज हो जाता है। जैसे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कॉसेक हो जाता है और कॉसेक का सेक हो जाता है। ये किस में होता है? सिर्फ 90 और 270 में। 180 और 360 में नो चेंजिंग, यानी कोई चेंजिंग नहीं होती है। साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है, कॉट का कॉट रहता है और सेक का सेक रहता है, कॉसेक का कॉसेक रहता है। ये किस में? 180 और 360 में नो चेंजिंग, किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। चेंजिंग होती है सिर्फ 90 और 270 में। ओके, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब वो यानी फर्स्ट चतुर्थांश की बात की जाए तो इसमें होता है ए। इसमें क्या होता है? एस टी सी। ओके, ASTC। इसका मतलब समझ रहे हो? ए का मतलब होता है ऑल, यानी आगरा शुक्राबाद ट्रेडिंग कंपनी। और आप जैसे चाहो वैसे आप टेक्निकल इसमें यूज कर सकते हो, आप अपने नाम से भी कर सकते हो। ओके, तो ये क्या होता है? आगरा शुक्राबाद ट्रेडिंग कंपनी, यानी A फॉर ऑल। ए का मतलब होता है ऑल। ए का मतलब क्या होता है? ऑल, यानी यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी इस फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर कोई भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, अच्छा अब एस का मतलब होता है साइन। एस का मतलब होता है साइन। साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। क्या? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ओके, अच्छा टी का मतलब होता है टेन। टी का मतलब क्या होता है? टेन। और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। यानी यहाँ पर टेन और कॉट ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ओके, यहाँ पे सी का मतलब हुआ कॉस। सी का मतलब क्या होता है? कॉस। सी का मतलब होता है कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, यानी यहाँ पर ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी ए का मतलब हुआ ऑल, यानी इसके अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, और थर्ड में आते हैं तो थर्ड में क्या होता है? टी। टी का मतलब होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। सी का मतलब हुआ कॉस और सेक, यानी ये सभी पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट क्या होता है? यहाँ से सबसे पहले मैं करता हूँ, फर्स्ट में कौन कौन आता है वो देखिएगा। एक तो फर्स्ट में आता है 90 माइनस थीटा। क्या आता है? 90 माइनस थीटा। सेकेंड में हमारा आएगा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ओके, यानी सेकंड में आएगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। थर्ड में आपका आता है 180 प्लस थीटा और क्या? 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा। थर्ड में आता है 270 प्लस थीटा और एक आता है 360 माइनस थीटा और फर्स्ट में आ जाता है 360 प्लस थीटा। आप सुनिएगा कि फर्स्ट में कौन आता है? 90 माइनस थीटा और दूसरा 360 प्लस थीटा। ओके, सेकंड में कौन आता है? 90 प्लस थीटा
और 180 माइनस थीटा। थर्ड में कौन आता है 180 प्लस थीटा, यानी 180 जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा तो 180 से ज़्यादा एंगल मिलेगा, तो 180 प्लस, लेकिन 270 से कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 270 है, तो 270 माइनस थीटा आ जाता है। अब जब मैं फोर्थ में जाऊंगा तो यहाँ देखिएगा 270, यानी 270 प्लस इधर मिलेगा। जैसे ही मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो यहाँ से 270 प्लस हो जाएगा, लेकिन 360 निगेटिव होगा क्योंकि 360 पॉजिटिव कहाँ मिलेगा जाके, ये ऊपर मिलेगा जाके। तो यहाँ पे 360 माइनस थीटा होता है, यहाँ पे 270 प्लस थीटा होता है। ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसी पे सारे फॉर्मूले होते हैं। कैसे, आपसे यदि कोई कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर जी 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट में आता है। कहाँ आता है, फर्स्ट में आता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, मैंने आपसे बोला था कि जब भी 90 और 270 की बात कहे, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो आपका चेंज हो जाता है, यानी साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो आपका जवाब आना चाहिए कॉस थीटा, वो भी किसका, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सर जी फर्स्ट में आता है। ओके, अब जैसे कोई पूछता है 360 प्लस, यानी tan 360 प्लस थीटा, दिमाग में एकदम बात घूमनी चाहिए कि 360 प्लस थीटा कहाँ आता है, ये हमारा फर्स्ट में आता है, क्योंकि 360 प्लस यानी कहाँ आता है, फर्स्ट में आता है। और 360 में चेंजिंग नहीं होता है, यानी tan का tan ही हो जाएगा, यानी tan थीटा हो जाएगा, और वो भी किसका, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा, देखिएगा। जैसे मैंने कहा साइन क्या 90 माइनस थीटा, तो आपको एक तो बात कंफर्म होनी चाहिए कि जब भी 90 माइनस थीटा, तो वो कहाँ आएगा, फर्स्ट में आएगा। और 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, यानी चेंज हो जाता है, साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपको तुरंत लिखना है कॉस थीटा। क्या लिखना है, कॉस थीटा। अब साइन कंफर्म कर लो। साइन कैसे करोगे कि 90 माइनस थीटा कहाँ आता है, ये फर्स्ट में आता है, और फर्स्ट यानी ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो ये किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन इसी प्रकार से मैं बात करूँगा कॉस की, किसकी करूँगा, कॉस की। मैं लिखूँगा कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा, मैंने क्या कहा, कॉस का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और वो भी किसका, प्लस का। क्यों, क्योंकि सर जी फर्स्ट में आता है, तो ये रहा आपका प्लस का। साइन कॉस टेन क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब tan 90 माइनस थीटा, तो भाई 90 चल रहा है, तो सीधी सी बात है tan का चेंज हो जाएगा, tan का क्या होता है, कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, और वो भी किसका, प्लस का। क्यों, क्योंकि सर जी फर्स्ट में आता है। ओके, इसी प्रकार से होगा कॉट 90 माइनस थीटा, क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट का क्या होगा, tan थीटा, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि फर्स्ट में आता है। तो कॉट का क्या हो जाएगा, tan थीटा, वो भी किसका, प्लस का हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से अब बात आएगी सेक। तो सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है। सेक का क्या हो जाता है, कॉसेक, और वो भी किसका, प्लस का। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में आता है। ओके, अब बात करते हैं कॉसेक की, किसकी करेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक का क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाएगा, वो भी किसका, प्लस का। क्यों, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में आता है। तो ये हमारे हुए 90 माइनस थीटा से लेकर के कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। जब भी 90 माइनस थीटा की बात कही जाएगी तो वो फर्स्ट में आता है, और फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और 90 में चेंज हो जाता है। कहाँ कहाँ चेंज होता है, 90 और 270 में। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो। तो मैं अब इसे रब करना चाहूँगा। अब सुनिएगा, ये तो 90 माइनस थीटा था ना। अब बात आएगी 90 प्लस थीटा, किसकी बात आएगी, 90 प्लस थीटा। तो आपका होगा साइन 90 प्लस थीटा, तो भाई साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे ये सर साइन कहाँ आता है, 90 प्लस कहाँ आता है,
ये हमारा कहाँ आता है, सेकेंड में आता है 90 प्लस, देख लीजिएगा। और सेकेंड में कौन कौन प्लस का है, साइन और कॉसेक। तो ये कौन है, साइन है, तो किसका रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन के बाद क्या आएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, और कॉस का क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो 90 प्लस थीटा में कॉस किसका होगा, निगेटिव, सिर्फ कौन पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक। तो भाई ये तो कॉस है, तो ये किसका होगा, निगेटिव होगा, है ना। साइन कॉस 10 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा क्या होगा, 10 का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि सेकंड में तो सिर्फ साइन और कॉस है कि पॉजिटिव है। ओके, अब 10 के बाद आएगा कॉट, यानी कॉट 90 प्लस थीटा, और कॉट का क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan थीटा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि सेकंड में जो tan होता है वो निगेटिव होता है ना। अब आएगा बात किसका, sec 90 प्लस थीटा, और sec 90 प्लस थीटा हो जाएगा cosec थीटा, क्या हो जाएगा, cosec थीटा, वो भी किसका, माइनस का हो जाएगा, किसका, माइनस का। नहीं, cosec जो होता है वो sec किसका होता है, इसमें sec इसमें किसका होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। अब बात आ गई cosec की, किसकी आ गई, cosec 90 प्लस थीटा, और cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा, और वो भी किसका, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये कौन है, cosec है, और cosec जो होता है सेकंड में किसका होता है, पॉजिटिव होता है, तो cosec का आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी sec, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अब मैं इसे रब करना चाहूँगा। अब मैं लिखूँगा 180 माइनस थीटा, मैं किससे लिखूँगा, 180 माइनस थीटा, तो मैं बात करूँगा साइन 180 माइनस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे 180 या 360, जब भी 180 और 360 की बात हो, एक बात दिमाग में याद रख लो कि साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, है ना, सेक का सेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। बस आपको एक ही बात पे ध्यान देना है कि इसके साइन चेक करने हैं और बाकी कुछ नहीं चेक करना है। तो देखिएगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, क्या होगा, साइन थीटा। अब ये देखो, साइन 180 माइनस थीटा कहाँ आता है, ये कहाँ आता है, सेकंड में आता है, और सेकंड में साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है, तो भैया ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। साइन के बाद क्या आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो भैया इसमें क्या रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, है ना। 180 माइनस थीटा सेकंड में आता, और इसमें तो सिर्फ दो ही पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक, तो भैया बाकी तो निगेटिव होंगी ना। अब साइन के यानी साइन कॉस 10, अब किसकी बात आई है, 10 180 माइनस थीटा, तो भैया 10 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा, और वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि सेकंड में आता है, और सेकंड में तो सिर्फ साइन और कॉसेक ही तो पॉजिटिव होता है, बाकी तो सब निगेटिव होता है ना। अब 10 के बाद नंबर आएगा कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, वो भी किसका, माइनस का। क्यों सर जी, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड में आता है, और सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अब बात आएगी सेक, यानी 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा, और वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि सेकंड में आता है, और सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अब बात आएगी कॉसेक की, किसकी आएगी, कॉसेक 180 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। क्यों, क्योंकि भाई 180 में चेंज ही नहीं होता है ना। अब कॉसेक 180 माइनस थीटा कहाँ आता है, सेकंड में आता है, और सेकंड में कॉसेक किसका होता है, पॉजिटिव होता है, तो भैया ये तो पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो। अब मैं इसे रब करना चाहूँगा। अब सुनिएगा, अब मैं बात करूँगा 180 प्लस थीटा, किसकी, 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे होगा साइन 180 प्लस थीटा। आप सभी को पता है 180, चाहे वो साइन 180 हो, प्लस हो या माइनस हो, सीधी सी बात है, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है। यानी 180 और 360 में
किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है, चेंजिंग होती है तो सिर्फ चिन्हों की होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा साइन 180 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। अब ये देखो 180 प्लस थीटा कहाँ आता है, ये तो थर्ड में आता है, और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, ए एस टी, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस का होता है, तो भाई ये तो माइनस का होगा। साइन के बाद नंबर आया कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस का क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि सर जी ये थर्ड में आता है, और थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस का होता है। तो अब बात आएगी टेन की, किसकी आएगी, टेन 180 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता है, और टेन 180 प्लस थीटा थर्ड में आता है, और थर्ड में टेन किसका होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका ये साइन किसका रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। टेन के बाद किसका नंबर आया, कॉट 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा होगा, वो भी किसका, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव होता है। उसके बाद नंबर आएगा सेक 180 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। उसके बाद आएगा कॉसेक 180 प्लस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी सब माइनस का होता है। इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हो। तो अब हम इसे रब करना चाहूँगा। अब 180 प्लस हो गया, अब बात आएगी किसकी, 270 माइनस की। तो यहाँ लिखेंगे साइन 270 माइनस थीटा। आप सभी को पता है कि जब 90 और 270 या वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा चेंज हो जाता है, यानी साइन का कॉस और कॉस का साइन, टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ओके, तो साइन 270 माइनस थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब बस आपको चिन्ह चेक करना है। अब 270 माइनस थीटा कहाँ आता, फोर्थ में आता, सॉरी थर्ड में आता, कहाँ आता, थर्ड में, और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, बाकी सब माइनस का, तो ये तो माइनस का हुआ ना। अब कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस का क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि ये थर्ड में आता है, और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ओके, अब बात आएगी टेन की, किसकी आएगी, टेन की 270 माइनस थीटा। टेन 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि ये थर्ड में आता है, और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस का होता है। तो अब बात आएगी कॉट 270 माइनस थीटा बराबर कॉट 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि कॉट 270 माइनस थीटा थर्ड में आता है, और थर्ड में आपका किसका होता है, पॉजिटिव होता है। अब बात आएगी सेक 270 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि थर्ड में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है। ओके, अब बात आएगी कॉसेक की, किसकी आएगी, कॉसेक की। तो भाई 270 माइनस थीटा बराबर कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और वो भी किसका, माइनस का। ओके, तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले टाइप करेंगे, इसे आप नोट कर सकते हो। अब बात आएगी 270 प्लस थीटा, किसकी आएगी, साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन का क्या होगा, कॉस थीटा, क्योंकि 270 में चेंज हो जाता है, और 270 प्लस थीटा कहाँ आता है, फोर्थ में आता है, और फोर्थ का मतलब सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो भैया ये तो साइन है, तो ये किसका होगा, निगेटिव। ये नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन है, साइन, तो साइन तो यहाँ निगेटिव होगा ना, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा। अब साइन के बाद आएगा कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा कि कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कॉस किसका होगा, पॉजिटिव होगा, तो भाई ये तो पॉजिटिव होगा है ना।
अब बात आएगी tan, किसकी आएगी tan, 270 प्लस थीटा, tan का क्या हो जाएगा cot थीटा, वो भी किसका माइनस का, क्यों, क्योंकि फोर्थ में सिर्फ cos और sec ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ओके, इसी प्रकार से मैं बात करूंगा cot 270 प्लस थीटा, अब cot 270 प्लस थीटा tan थीटा वो भी किसका माइनस का, क्यों, क्योंकि ये फोर्थ में आता है और फोर्थ में cos और sec ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस का होता है। अब बात आएगी sec 270 प्लस थीटा, sec का क्या हो जाएगा cosec थीटा, क्या हो जाएगा cosec थीटा, वो भी किसका माइनस का, क्यों, क्योंकि फोर्थ में आता है। अब बात आएगी cosec की, किसकी cosec 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec थीटा, क्या हो जाएगा sec, और वो भी किसका माइनस का, नहीं सॉरी एक मिनट, यानी sec 270 प्लस थीटा ये किसका होगा, sec 270 प्लस थीटा फोर्थ में आता है और sec फोर्थ में कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो ये तो आपका पॉजिटिव होगा ना, और cosec 270 प्लस थीटा फोर्थ में आएगा, जबकि cosec यहाँ पे कैसा है निगेटिव है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहे, तो आप इसे नोट कर सकते हो। तो अब मैं इसे रब करना चाहूँगा, अब सुनिएगा 270 प्लस हो गया, अब 360, तो साइन 360 माइनस थीटा, आप सभी को पता है 360 और 180 में नो चेंजिंग, यानी जैसा होता है वैसा ही रहता है, सिर्फ क्या बदलता है चिन्ह बदलता है। तो साइन 360 माइनस थीटा बराबर आंख बंद करके क्या लिख दो साइन थीटा, तो लिख ही दो। अब 360 माइनस थीटा कहाँ आता है फोर्थ में आता है, और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है कॉस और सेक, भैया ये तो साइन है ना, तो ये किसका होगा निगेटिव होगा, साइन के बाद कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब 360 यानी कॉस 360 माइनस थीटा ये फोर्थ में आता है, और फोर्थ में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब बात आएगी tan 360 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा tan थीटा, वो भी किसका माइनस का, क्यों, क्योंकि फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। कॉट 360 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, वो भी किसका माइनस का। इसी प्रकार से सेक 360 माइनस थीटा इक्वल होगा सेक थीटा, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि नहीं ये सेक है, ये सेक है, और सेक 360 माइनस थीटा में सेक कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो भाई ये तो सेक है ना पॉजिटिव होगा। सेक के बाद किसका नंबर आएगा कॉसेक का आएगा, किसका आएगा कॉसेक 360 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, और किसका माइनस का। ओके, तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हो। तो अब मैं इसे रब करूँगा, अब बात आएगी 360 प्लस थीटा, आंख बंद करके 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आता, और फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और 360 में नो चेंजिंग यानी साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। तो देखिएगा जब मैं बात करूंगा साइन 360 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा साइन थीटा, वो भी किसका प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में आता है। साइन के बाद कॉस 360 प्लस थीटा क्या कॉस थीटा, वो भी किसका प्लस का, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है ना, टी यानी टेन 360 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा टेन थीटा, क्यों, क्योंकि 360 में बदलते नहीं हैं। ओके, और प्लस का क्यों होगा क्योंकि फर्स्ट में आता है। ओके, अब आएगा कॉट 360 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा कॉट थीटा, वो भी किसका प्लस का, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में आता है। उसके बाद आएगा सेक 360 प्लस थीटा इक्वल क्या सेक थीटा, वो भी किसका प्लस का, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में आता है। उसके बाद आएगा कॉसेक 360 प्लस थीटा इक्वल आपका होगा कॉसेक थीटा, वो भी किसका प्लस का, क्यों, फर्स्ट में आता। अगर ये आपने ग्राफ समझ लिया तो आने वाली एक्सरसाइज आपको इतनी सिंपल लगेगी कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ओके, तो अब मैं कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, तो अब मैं इसे बिल्कुल क्लीन करता हूँ। तो अब दूसरा हमारा होगा, आपने सुना होगा यानी ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। ऑड मीन्स होता है विषम फलन और इवन मीन्स होता है सम फलन। ओके,
तो सबसे पहले मैं इवन फलन पे यानी इवन फंक्शन पे बात करूँगा, यानी सम फलन पे। किस पे? यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा इसका सम फलन। क्या होगा? सम फलन। सम फलन, ओके, सम फलन। इसका मतलब होता है इवन फंक्शन। क्या होता है? इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है। तो ये रहा हमारा इवन फंक्शन यानी सम फलन। अब सम फलन होता क्या है वो चीज़ देखेगा, यानी ये रहा हमारा इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है। तो इवन फंक्शन क्या होता है? जैसे देखिएगा कोई f(x) माइनस का है, आपने माइनस का डाला, इधर किसका हो गया? पॉजिटिव हो गया, तो ये आपका समफलन बोला जाता है, यानी इवन फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। जैसे यहाँ पे इवन फंक्शन दो टाइप के हैं आपके, एक तो है साइन और दूसरा कॉस, बस यही दो, सॉरी एक कॉस है और दूसरा सेक है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि कॉस अगर अंदर माइनस का थीटा है तो कॉस, वो कहते नहीं हैं हम लोग कि कॉस जो होता है वो निगेटिव साइन को पचा जाता है, वो पचा नहीं जाता क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है। ये कैसा होता है? इवन। कॉस और सेक, अगर कॉस और सेक कभी भी अगर माइनस का थीटा बचता है तो वो हमेशा किसका कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। तो इसी को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। ये हमारे कौन से फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ये कौन है? इवन फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे इवन फंक्शन होते हैं, ओके। अब सेकेंड टाइप हमारा होगा ऑड यानी विषम फलन। कौन सा होगा? विषम फलन, विषम फलन। अब विषम फलन क्या होता है? ऑड फंक्शन। क्या होता है? ऑड, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन क्या होता है वो देखिएगा। जैसे कि अगर हम किसी फंक्शन में कुछ निगेटिव डालें तो हमको वो पुनः क्या मिल जाए? निगेटिव फंक्शन मिल जाए, वही हमारा होता है ऑड फंक्शन यानी विषम फलन, ओके। जैसे अब कॉस और सेक यदि निगेटिव होता है थीटा तो वो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी जो चार बचे हुए हैं वो हमारे विषम फलन ही होते हैं। कैसे? देखिएगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मैं ऊपर को थोड़ा रब करना चाहूँगा, जैसे देखिएगा, जैसे मैंने कहा साइन माइनस थीटा तो इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा। तो ये आपका कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इवन फंक्शन। साइन के बाद आएगा आपका हो जाएगा टेन, है ना, टेन माइनस थीटा इक्वल क्या लिखते हैं? माइनस का टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा इक्वल, जैसे अब होगा कॉट माइनस का थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट थीटा, है ना, यानी नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, ओके। इसी प्रकार से अब आपका होगा कॉसेक, कॉसेक माइनस का थीटा इक्वल क्या होगा? माइनस का कॉसेक थीटा। तो ये हमारे किस टाइप के फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ये हमारा ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। इवन फंक्शन वह होता है, इवन हमारे फंक्शन दो ही हैं, एक कॉस है और सेक है, बाकी ऑड हमारे चार हैं, साइन है, टेन है, कॉट है और कॉसेक है, ठीक है। तो आज के लिए मैं